सभी धर्मों के टैक्स पेयर का पैसा एक धर्म के पाखंड पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक आयोजन सरकारी पैसे से नहीं कराया जा सकता। लेकिन देश में ऐसी जमात दलित और पिछड़ों की है जो खाली है और वो धार्मिक आयोजनों में अपना समय बर्बाद कर रही है। इसी का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी पाखंड को बढ़ावा दे रही है, ताकि जब ये पाखंड में फंसे रहेंगे तो ये भगवान भगवती के सहारे रहेंगे, शिक्षा के सहारे नहीं। पिछड़ी जाति के नेताओं को कब्जा कर लिया है, उनके नाम पर उनकी जातियों का वोट लेती है और पंगु बना देती है, हक नहीं देती। आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी की चरणी सेना है। धर्म के आड़ में पूरा इनका मकसद है दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हर क्षेत्रों में नेस्तनाबूद कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूं। मेरे साथ सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी जी हैं। संसद में उन चुनिंदा आवाजों में से एक हैं जो न सिर्फ सामाजिक न्याय बल्कि बहुजनवाद और विचारधारा के नाम पर गरजती हुई सुनाई दे जाती है। सांसद जी से आज मुलाकात हुई तो आपसे जानना चाहूंगा कि देश में जो मौजूदा हालात हैं, पाखंड को लेकर के जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आप देखे होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, शिक्षा को चौपट कर दिया और पाखंडों पर जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खर्च कर रही हैं, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो लोग हमारा संविधान किसी भी धार्मिक आयोजन में सुरक्षात्मक पैसा तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन सरकारी पैसे से नहीं कराया जा सकता। सभी धर्मों के टैक्स पेयर का पैसा एक धर्म के पाखंड पर खर्चा किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मात्र इसलिए कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जो अवसर प्राप्त व्यक्ति है, अपने घरों में वो धर्म को मानता है, पूजा कर लेता है, उसके पास टाइम नहीं है कि पाखंड को प्रचलित करे। लेकिन देश में ऐसी जमात दलित और पिछड़ों की है जो खाली है और वो धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर अपना समय बर्बाद कर रही है। इसी का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी पाखंड को बढ़ावा दे रही है, ताकि जब ये पाखंड में फंसे रहेंगे तो ये भगवान भगवती के सहारे रहेंगे, शिक्षा के सहारे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने टेढ़ बदल दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वालों की विचारधारा की जब सरकार बनी है तो इस सरकार ने टेढ़ बदला और दलित पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टियों में बुलाकर उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें विधायक बनाया। मंत्री विधायक बना करके उनको कहा कि आप लोग ऐश करो, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी जाति का वोट ले लेंगे और जब उनका हक देने की बात आएगी तो 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश की कौन नहीं जानता है। सही बात। जिसमें SC, ST, OBC के 19,000 बच्चे जो परीक्षा कंप्लीट कर चुके हैं, जो नियुक्ति के लिए मारे फिर रहे हैं। हाई कोर्ट से भी फैसला हुआ उनके पक्ष में कि नियुक्ति करो, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो लोग उनकी नौकरियों पर डाका डाले हैं उनको अवसर देकर सुप्रीम कोर्ट में भेजा और आज 6 महीने हो गया प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है। ठीक यही प्रकरण देश के 250 से ऊपर IAS और PCS बच्चे जो UPSC परीक्षा पास किए हैं, नॉन क्रीमिलेयर का सर्टिफिकेट भी लगाए हैं, लेकिन DOPT कह रहा है कि नहीं, हम इनकी इनकम जांच करेंगे। और इस आधार पर देश के करीब 250 हमारे IAS PCS बच्चे जिनकी मेरिट 35 है, 36 है, वो सारे बच्चे DM और SP होंगे जो 300 से कम की मेरिट के बच्चे हैं। लेकिन जिनके पिता, किसी का पिता बैंक में चपरासी है, किसी का पिता प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, 100 माने अधिक से अधिक बच्चों का
कोई ए ग्रेड का बच्चा नहीं है, नौकरी का बच्चा नहीं है, लेकिन उनको रोके हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति के नेताओं को कब्जा कर लिया है, उनके नाम पर उनका वोट लेती, उनकी जातियों का वोट लेती है और पंगु बना देती है, हक नहीं देती है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गोली मारने वालों की सरकार है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देते हैं एक जाति विशेष के लोग, जाति विशेष की सेना। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पूरा माफिया राज खत्म कर दिया है। फिर ये कौन लोग हैं जो खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं? आपकी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद कुछ बयान देते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, उनके घर पर हमला किया जाता है। कौन लोग हैं ये, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? देखिए, ये चरणी सेना है, अपने गुरु के चरण के पादुका लेकर के, और ये लोग, ये भटके हुए लोग हैं। ये कोई सेना वोना नहीं है, बस इनको हुक्म मिल जाए कि किसका विरोध करना है। क्योंकि अखिलेश यादव जी वर्तमान समाज में दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए इशारा दूसरा है। जिन चरणी सेना वालों को आज गुस्सा आया है, वो सब कहाँ थे जब नरेश अग्रवाल कह रहे थे कि राम में राम, राम तो छत्री थे? उस समय इनका ये गुस्सा कहाँ था जब संजय निषाद जी कह रहे कि राम तो दशरथ के पुत्र है ही नहीं है, वो तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। उस समय इनका गुस्सा कहाँ था जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि सीता तो ट्यूब बेबी हैं? उस समय इनका गुस्सा कहाँ था और ये कर क्या रहे थे? हमारा देश तो राजतंत्र रहा है, राजाओं का देश था, और राजाओं के देश में मुगल भी आए, डच भी आए, हूण आए, शक आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, तब तो राजतंत्र था। उस समय इनकी ताकत कहाँ थी जब मंदिर तोड़े जा रहे थे? उस समय इनकी ताकत कहाँ थी जब विदेशी आक्रांता हमारे मुल्क को कब्जा कर रहे, इनके राज को कब्जा कर रहे थे? हमारे मुल्क को नहीं कर रहे थे, क्योंकि राजाओं को कब्जा कर रहे थे, तब ये लोकतंत्र नहीं था। और अब लोकतंत्र में किसी की हिम्मत है क्या कि भारत की 1 इंच जमीन भी ले ले? महात्मा गांधी कौन आतंक आक्रांता पर ये विवाद छिड़ा? सवाल सुमन जी का नहीं है, सवाल ये है कि आप आक्रांता पर बहस करना चाहते हो। कभी बाबर की औलाद, तो कभी आज जिनकी राज में, उस समय तो आप ही की राज था, उस समय तो दलित पिछड़ों को लड़ने का भी, हथियार उठाने का अधिकार नहीं था। और आज आजाद भारत का सबसे पहला आक्रांता कौन था? आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला। जब तक इस देश के लोग इस बात को समझते थे, तब तक 1972 तक 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते थे। और जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी कूद रही है, 272 के पहले वह लोग इनके साथ थे, क्यों नहीं सरकार बना लेते थे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलित नेताओं को, जिनको पद प्यारा है, उनका समाज प्यारा नहीं है। लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये नीतीश बाबू की सरकार है और नायडू बाबू की सरकार है। और इस सरकार में दलित पिछड़ों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। जिस तरह से दलित पिछड़ों को नेस्तनाबूद सामंतवाद के युग में किया गया था, उसी तरह से आज़ाद भारत में अब दूसरे रास्ते दलित और पिछड़ों के हकों पर हमला हो रहा है। कहा गया कि यादव सब खा रहा है, 27% SC OBC का आरक्षण है। थोड़ा सा हमारा कुर्मी समाज, थोड़ा सा हमारा पटेल समाज, थोड़ा सा हमारा कुशवाहा समाज और यादव समाज नौकरियों की तरफ बढ़ा। लेकिन जानते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे ही सवाल पर भारत सरकार का जवाब आया कि अभी A क्लास नौकरियों में 8% कोटा पूरा हुआ है। A क्लास की नौकरियों में, B क्लास की नौकरियों में 12%, C क्लास की नौकरियों में 14%। जब 27% का आरक्षण कोटा ही नहीं पूरा हुआ, तो फिर खा कौन कर लिया? कुशवाहा कहाँ खा गया? कुर्मी कहाँ खा गया? यादव कहाँ खा गया? अभी 27 तो पहले तो, मतलब प्लॉट दूसरे के कब्जे में है और पहले यहाँ बंटवारा पहले शुरू हुआ। हाँ, बंटवारा यहाँ शुरू, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीओ को बांट करके हम राज सत्ता में हैं। जिस दिन पीडीए एक हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो जाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि छोटे मुद्दों को छोड़ो और बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बेटों के भविष्य के लिए
पीडीए के लोग एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। एक बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता को अगर कोई गोली मारने की सीधे सीधे धमकी दे रहा है तो लगता नहीं है कि सरकार का संरक्षण हासिल है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की चरणी सेना है। भारतीय जनता पार्टी जहां जिसको उपयोग करना चाहती है वो जाके कर लेती है। वो बेचारा भटका हुआ नौजवान है, वो नौकरी मांगेगा तो इनको भी लाठी पड़ेगी, ये नौकरी मांगेगा तो इनको